अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। यह एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी है जो कब्र खोदकर बड़ी बेरहमी से मुर्दों को बाहर निकाल दे लेती थी। आखिर वह मुर्दों को निकाल कर उनके साथ क्या करती थी? क्या वह मुर्दों को गोश्त अपने बच्चे को खिलाती थी या कोई और मामला था? आज यह सच्ची वाकया सुनाकर दिल फट जाएगी। यह वाकया ऐसे इबरत हासिल कीजिए कि एक औरत कब्र में मुर्दों को बाहर निकाल रही थी। उस कब्रिस्तान से एक शख्स का गुजर हुआ। उस शख्स ने औरत को मुर्दे को बाहर निकालने हुए देख लिया, जो बड़ी बेदर्दी से मुर्दों को बाहर निकाल रही थी। तो उसने गुजरते हुए शख्स से पूछ लिया कि ऐसा जालिम औरत, तू पत्थर पत्थर दिल है और तू मुर्दों के साथ इस तरह का सुलूक क्यों कर रही है? यूं मुर्दों को बड़ी बेदर्दी से बाहर क्यों निकाल रही है? आखिर तू मुर्दों के साथ क्या करना चाहती है? उस औरत ने कहा, मैं मुर्दों की जुबान काटना चाहती हूँ और मैं इस मुर्दे को के पेट पेट काटना चाहती हूँ, तभी मेरे दिल को सुकून आएगी। उस शख्स ने कहा, ऐसा जालिम औरत, तू मुर्दे के साथ साथ भी कोई इस तरह का सलूक करता है? तू किस तरह की जालिम औरत है? क्या तू इंसान नहीं है? कल तुझे भी मरना है और तुझ पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। उसने कहा, जालिम नहीं, मैं मजलूम हूँ। मेरी फरियाद को सुनो, मेरी दर्द भरी कहानी सुनो। पहली मेरी हकीकत जान लो, फिर इंसाफ कर लेना। कौन जालिम है और कौन मलूज? उस शख्स ने कहा, फिर मुझे अपनी कहानी की आगाह करो, अपनी हकीकत बताओ। आखिर यह मुर्दों कौन है? तेरे रिश्तेदार में से हैं या तेरे गैर में से हैं? फिर उस औरत ने अपना दर्द भरा वाकया सुनाया और उस मुर्दे की इबरतनाक मौत की हुई है बताया। उस औरत ने कहा, यह जो मुर्दा है, जिसको मैं बड़ी ही बेदर्दी से कब्र में से बाहर निकाल रही हूँ और इसके साथ कुछ करना चाहती हूँ, यह मेरे देवर है, यह मेरे शौहर का भाई है। यह दोनों भाई थे। जब यह छोटे बच्चे थे तो इसका बाप के पास बहुत सारा सोना था, बहुत सारा खजाना था। इसके बाप को सख्त बीमारी हो गई और मौत का वक्त करीब आ गया। इसके बाप ने सोचा कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं और मैं यह खजाना, इतना सारा सोना किसे सुपुर्द कर जाऊंगा। फिर उसने सोचा कि मैं इसे अल्लाह के सुपुर्द करने पे अपने घर सहन में ही दफना कर देता हूँ। दौलत ने जो भी सवियत इंसान लोग हुआ करते थे, वह अपने माल और अल्लाह के सपोर्ट कर देते थे। अब इस शख्स ने भी कहा, ए अल्लाह, यह खजाना तेरे सपोर्ट करता हूँ। जब मेरे छोटे बच्चे जवान हो जाएंगे, यह खजाना मेरे बच्चे तक पहुँचा देना, मेरे बच्चे के हवाले कर देना। इसके बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया। यह दोनों भाई बचपन में ही यतीम हो गए। उन्होंने बचपन के साथ गुजारा 7 दिन में बेहद ही मजदूरी करते और यूं ही वक्त गुजरता गया। दोनों भाई जवान हो गए। एक दिन दोनों भाई या काम की गर्द में अपना सहन की खुदाई करने लगे। मिट्टी की खुदाई के दौरान उनको वही खजाना मिला जो उनके बाप ने अल्लाह के हवाले किया था और खजाने के अंदर एक चिट्ठी मिली। उसमें पढ़ने के बाद उन्होंने पूरी यकीन हो गई कि यह तो हमारा ही खजाना है, जो हमारे बाप ने मिट्टी के अंदर दफना किए थे। दोनों भाई खजाना को देखकर बहुत ही खुश हो गए। अब हमारे गरीबी दिन चले जाएंगे, अब हम अमीर हो जाएंगे, अब हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हम पर कर्म कर दिया और हमारे माल की हिफाजत की और हमारे माल हम तक पहुंचा दिया और साथ दिल में यह एहसास भी था कि कैसे हमारे बाप ने एक जर्जरा करने का खजाना जमा किया होगा। माल के मिलते ही जो बड़ा भाई था, यह तो जालिम मुर्दा पड़ा है, उसकी नियमत बदल गई। उसने अपने छोटे भाई को मारा पीटा और कहा, यह खजाना तेरे बाप का नहीं है, यह खजाना तो मुझे मिला है। छोटे भाई को मार पीट कर खजाने का अकेला वारिस बन गया। खजाने के हाथ लगते ही उसने आलीशान महल
महल बनवाया, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजरने लगा। नौकर चाकर और जिंदगी के हर सलू उसके हासिल कर ली, और छोटे भाई दरबार दरबार भटकता फिरता रहा। यह नादान मुर्दा पैसे के मिलते जालिम बन गया। इसके पास जो कुत्ते थे वो भी दूध पीते थे और गोश्त खाते थे, और मेरे बच्चे सूखी रोटी को भी तरसते थे। अच्छे खाने उन्हें कभी देखे भी नहीं थे, और गंदा पानी पीते थे। यूँ मेरे बच्चे भूखे और गंदा पानी पीने की वजह से शदीद बीमार हो जाए गए। जब मेरे शौहर अपने भाई के दरवाजे पर अपने बाप की विरासत में थे अपने हक मांगने जाते, उनके मार पीट कर निकाल देते। बड़े बड़े होने की हैसियत के कहता, यह माल तेरे बाप का नहीं है, यह खजाना तो मुझे मिला था, और फिर इस खजाने में तेरा क्या हक बनता है। चल दफ़ा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। छोटे भाई हाथ जोड़कर दस्त करते रहा, रोते हुए कहता, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और शदीद बीमार है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। बाप की विरासत में जो हिस्सा मेरा है वह मुझे दे दो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही दे दो, ताकि मेरे बच्चे 2 वक्त का खाना ही खा सके। अगर अब बाप की विरासत हिस्सा नहीं देते तो ना तो दो, लेकिन खाने के लिए रोटी की दे दो। तुम्हारा भाई उठने बैठा, एक साथ गुजरा, हमारा बचपन एक साथ गुजरा। तेरी नियमत किस तरह बदल गई, तू जालिम भाई बन गया और भाई पर जुल्म करने लगा। लेकिन उस जालिम ने छोटे भाई पर रहम ना किया, उसने वहाँ से भगा दिया। यूँ वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरी गरीबी शौहर बच्चे की भूख से बर्दाश्त ना कर सके। उनकी आंखें के सामने उसके बच्चे भूख के और बीमार से तड़प रहे थे। मुझे कहने लगा कि एक बार फिर से अपने भाई के पास जाता हूँ, शायद इस बार मेरे भाई को मुझ पर तरस ही जाए। आखिर हमारा खून तो एक ही है। वह भाई के दरवाजे पर गया जहाँ मालदार भाई के कुत्ते बंधे हुए थे। भाई ने कहा, यहीं इस कुत्ते के पास बैठ जाओ। वह वहाँ जाकर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे भाई मुझे एक बात तो बता कि अगर अभी से अभी मेरे तेरे दरवाजे पर आ जाऊं तो तू बाप बता, तू मेरे साथ क्या सुलूक का दुख होगा। तो वह जालिम भाई कहने लगा, अगर तेरे जैसे कुत्ते मेरे दरवाजे पर मर भी जाए तो मैं यह कहूँगा कि तुझे कफन देकर दफना कर दूँ। यह सुनकर मजलूम भाई की चीख निकल गई। गरीब भाई रोकर कहने लगा, भाई मेरे मरने के बाद जो मुझे कफन दोगे वो आज ही दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश नाप सकूं। मेरे मरने के बाद तुम्हारा कफन किस काम का होगा। आज मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी की ज़रूरत है, मुझे रोटी देते नहीं हो, और मेरे बच्चे रातों को भूखे सोते हैं, वह भूख की वजह से मरने के करीब हो गए हैं। तो तुम्हारे कफन का मैं क्या करूँगा, वह भी अपने पास रख लो, वह तुम्हारे अपने ही काम आएगा। खुदा का मुझे मेरे बाप की विरासत में हिस्सा दे दो। जब मेरे शौहर जालिम भाई को बार बार तंग करते लगा तो गुस्से में मेरे शौहर ने जो 2-4 कड़वी बातें कही थी, वे कड़वी बातें सुनते ही जालिम भाई आग बबूला हो गया, और गुस्से से आकर उसने फौरन नौकर को यह हुकूमत दिया कि इसकी जबान काट दो। इसकी जुरत हो गई है कि मेरी तौहीद में अभी और इसी वक्त इसने जबान काट दो। इस जालिम का यह हुक्म सुनते ही मेरे शौहर की जबान काट दी गई, मजलूम की जबान काट ली गई। इस जालिम ने फौरन ही हुक्म दिया, यह जो बार बार आता है मुझे तंग करता है, यह करता है मुझे मेरे बाप की विरासत में हिस्सा दो, मुझे परेशान करता है। ऐसा करो, दोनों पैर इसके काट दो, पैर होंगे और ना ही यह मेरे पास दोबारा आएगा। इस जालिम को जरा भी रहम नहीं आया। यह मेरे छोटे भाई है। मेरे शौहर जख्मों की दर्द बर्दाश्त ना कर सके और वहीं पर मौत हो गई। एक शौहर का ही मेरे ऊपर सहारा था, वो भी ख़त्म हो गया। मेरे 2 बच्चे के खाना को घर में कुछ भी नहीं था, और ना ही मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं उन्हें खाना खिला सकूं। मेरे तो मासूम बच्ची
3 दिन से भूखे बर्दाश्त ना कर सके और वह भी इस दुनिया से चल गए। गरीब ने मुझे शौहर की छीन लिया और मेरे 2 बच्चे भूखे से मर गए। मैंने दोनों हाथों में आसमां की तरफ उठाया, अर्ज की कि मजलूम की सुनने वाले रब, मजलूम की दुआओं को कबूल करने वाला रब, मेरे शौहर की मर गया और अब मेरी औलाद भी भूख से मर गई। और ऐसे मेरा रब, तू इंसाफ कर, जिसने हमारे हक खाया है, तू अब हक कर दे। इधर मैंने दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठाया, अपनी फरियाद पेश की। उधर से मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आया और उसने जिस दिन मैंने दुआ हाथ उठाई थी, अचानक मौत हो गई। उस जालिम पर हमला किया, उस जालिम की रूह हलक में अटक गई। पूरा 1 महीना लगता उसकी रूह हलक में ही अटकी रही। महीने बाद जब उसके बच्चे ने देखा कि हर हरा हमारा बाप दर्दनाक अजीज में मुकब्बल है, तो उन्होंने मिलकर उसका गला दबा दिया और मौत के हवाले कर दिया। जिस बच्चे के लिए उसने अपने भाई का हक खाया था, हराम खाया था, उन्होंने ही उस पर जरा भी रहम नहीं किया और उसे मौत हवाले कर दिया। वहीं औलाद उस कब्र के अंधेरे कोठरी में सुलाकर चली गई। जब वह कब्र में अंधेरी कोठरी में सोया तो मैंने मौका गनीमत जाना कि चलो जिंदा रहना नहीं तो मरने के बाद ही सही, इससे मैं अपना इंतकाम तो ले लूं। उस वक्त मालदार इंसान था और मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन आज तो यह कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह इसने मेरे शौहर की ज़बान काट दी थी और इसकी ज़बान काटूंगी, जिस तरह इसने मेरे शौहर के पैर काटे थे उसी तरह मैं भी इसके पैर काटूंगी। इसकी सोच के बुनियाद पर मैंने इसकी कब्र खोदी, अंदर से इस जालिम के बाहर निकाला, बड़ी बेदर्दी से बाहर निकाला कर फेंक दिया। आज यह बेकार पड़ा हुआ है, इसके हाथ हिल नहीं सकते, छू की तक नहीं सकते, इसे नहीं आवाज़, इसके इक़्तिदार छीन लिए गए, इसकी कुर्सी छीन ल गई, इसकी दौलत का घमंड चूर चूर हो गया। अब यह ख़त्म हो गया। इस मौका को गनीमत जानकर अपने अंदर ही सार निकल सकूँ। यह बहुत ही इतिहास जालिम इंसान था, इसे अपने सगे भाई पर भी जरा सी तरस नहीं आया था। आज मैं भी इस पर रहम नहीं करूँगी। अल्लाह ताला को कुछ भी और ही मंजूर था। इस औरत पर अचानक नींद का गलबा आने लगा। उस मुर्दे को वहीं छोड़ा और वहीं पर बेहोश हो गई। फिर वह शख्स जिस वह यह सारा वाकया बयान कर रही थी, जब उसने देखा कि यह लाश भी कब्र से बाहर निकली पड़ी है और औरत भी यहीं पर बेहोश हो गई है, तो डर से वह यहाँ से भाग गया, कहीं यह सारा मामला मुझ पर ही ना आना पड़े। उस औरत पर जैसे ही नींद का गलबा हुआ था, उसके शख्स ने देखा कि अल्लाह ताला ने उस मजलूम औरत को जन्नत की सैर कराई है, जो वह शख्स में सैर करने लगी। जब वो सैर करते करते उसने जन्नत के एक खूबसूरत और आलीशान महल देखा, जिसमें उसका शौहर और दोनों बच्चे सुकून की ज़िंदगी गुजर रहे थे और तरह तरह के खाने खा रहे थे। वहाँ पर वह अपने शौहर के पास जाती है और उसकी कहती है, तू यहाँ पर क्या खुश हो? तो खुश हो? उसका शौहर कहता है, हम और मैं बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश है। अनक तुम भी हमारे पास आ जाओ, फिर हम सब मिलकर यह अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर उस औरत ने पूछा, यह आलीशान महल किसका है? उनको बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाता है कि गरीब लोग को गुर्बत पर सब्र करते, कि जिन पर जुल्म होता और वह सब्र करने वाले के लिए आलीशान महल बनाया गया है। इस सब सुनते ही औरत खुश हो जाती है, मेरी औलाद, मेरे शौहर यहाँ पर खुश है। फिर अचानक उस औरत की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह कहने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं सब्र का दामन छोड़ रही थी। मुझे तो सब्र का दामन मजबूत से पकड़ना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी थी, दिन गुजर गई, या बाकी यह दिन पड़ा है, पता नहीं कब से गुजर जाएगा। यह एक दिन गुजर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। खूबसूरत और आलीशान महल मेरे जन्नत में देखा है, वह मेरे हिस्से का आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा मजलूम
तो इस दुनिया की कोई नहीं है। मेरे बच्चे गुरब और भूख से वजह से मर गए, शौहर की गुरब और वजह से मर गए। सोचना उस मुर्दे के हाथ में पैर और जबान काटने से इरादत तक नहीं होगी। सोचा कि मैं मुर्दों को वापस लेके दफन कर दूं। जैसे ही उसने मुर्दे की तरह देखा तो वह हैरान रह गई कि दो कुत्ते उसको काट रहे हैं। एक कुत्ते उसकी जबान को खा रहा है और दूसरा कुत्ता उसके पैरों को खा रहा है। जब औरत कुत्ते को भगाने के लिए उसके करीब गई तो देखा कि वह वही कुत्ते थे उस जालिम के पालतू। हाँ, यह तो वही कुत्ते थे जिनके यह गोश्त खिलाया करता था, दूध पिलाया करता था। मेरे बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते थे, इस जालिम के कुत्ते दूध और गोश्त खाते थे। रहे बेहोश, अल्लाह इंसाफ करे।